और दोस्त, क्या हाल है? हमारे प्लैनेट्स में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें आज तक उतनी प्रशंसा नहीं मिली है जितने कि वह योग्य है। आज हम दुनिया के उन प्राचीन 7 अजूबों की बात नहीं करेंगे जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अजूबे दिखाएंगे जिनका नाम चाहे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में तो नहीं है, लेकिन ये भी उतने ही अनोखे और आकर्षक अजूबे हैं जिन्हें देख के आपको ताज्जुब होगा कि इन्हें उतनी सराहना आज तक क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। आई ऑफ सहारा। सहारा डेजर्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर सहारा के बीचों बीच गहराई पे ध्यान से देखें तो आपको एक अद्भुत सा निशान दिखाई देगा। इसे हम रिजिड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा के नाम से बुलाते हैं। ये दिखने में तो एक बवंडर की तरह दिखता है। इस घूमती हुई चट्टान की चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर लंबी है। स्पेस से भी ये आराम से दिख जाता है। यहाँ तक कि ये निशान काफी एस्ट्रोनॉट्स द्वारा नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये निशान किसी मीटोराइट की धरती पर गिरने से बना था, लेकिन रिसर्चर्स का अब ये कहना है कि यहाँ पहले एक प्राचीन गुम्बद था जो समय के साथ ढह के खत्म हो गया। नष्ट होने के पश्चात वह ये निराला सा आकार छोड़ गया। वाधु आइलैंड। अगर आप कभी मालदीव जाएं तो वाधु आइलैंड देखना बिल्कुल ना भूलें। ये सी ऑफ स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके समुद्र की एक झलक ही आपका दिल लुभा लेगी। रात के समय चांद की रोशनी में जैसे ही पानी की लहरें समुद्र तट को छूती हैं, वह एकदम से चमकने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान के सैकड़ों तारे पानी में आ गए हों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस चमकती हुई वेव का कारण जानने में कामयाब हो चुके हैं। उनके अनुसार समुद्र के पानी में फाइटोप्लैंक्टन की एक जाति रहती है। ये प्लांट्स के समान ही होते हैं। ये स्पीशीज जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो चांदी में चमकने लगते हैं। फ्लेमेबल आइस बबल्स। कनाडा में स्थित लेक इब्राहिम के तट पे हजारों जमे हुए मीथेन के बबल्स मौजूद हैं। इन्हें दूर से देखने पर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। जब भी कभी कोई पेड़ के पत्ते और कोई मरे हुए जानवर इस लेक में गिरते हैं तो समुद्र के तल पे मौजूद बैक्टीरिया उसे फटाफट खा जाते हैं। इस प्रक्रिया से मीथेन के बड़े बड़े बबल्स निकलते हैं और समुद्र के ऊपर के भाग तक उठने लगते हैं। ऊपर जाके ये जमी हुई बर्फ के बीच में फंस जाते हैं। चाहे ये दृश्य देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन साथ ही ये खतरनाक भी है। मीथेन एक प्रकार की फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील गैस है। इसकी वजह से जब भी ये बबल्स फूटते हैं तो पूरे विस्फोटक बल से फूटते हैं। थॉर्स वेल। थॉर्स वेल एक कुदरती बनावट है जो कि ओरेगन कोस्ट पे स्थित है। ये पैसिफिक ओशन के नॉर्थ साउथ साइड पर स्थित है। इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में तो बिल्कुल ऐतिहासिक सा लगता है। हालांकि ये घूमने के लिए तो बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज टूरिस्ट को यहाँ हमेशा सतर्क रहने के लिए कहती है। गहरे पानी की लहरें आपस में क्रूरता से टकराती हैं और इससे उनके बीच में एक खाई सी बन जाती है। समुद्र की लहरें लगभग 6 मीटर तक उछलने लगती हैं। साथ ही समुद्र में तीखे और कटीले पत्थर भी मौजूद हैं। अगर गलती से भी कोई समुद्र के पानी में गिर गया तो उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। द डोर ऑफ हेल। तुर्कमेनिस्तान में स्थित डोर टू हेल एक नेचुरल गैस साइट है। इसे क्रैटर ऑफ फायर के नाम से भी बुलाया जाता है। आप माने या ना माने, ये गैस साइट लगभग 45 साल से बिना बुझे जल रही है। ये 30 मीटर गहरी और 69 मीटर चौड़ी है। पहली बार 1971 में इस पिट को ढूंढा गया था। कुछ इंजीनियर्स यहाँ पर ऑयल को ढूंढ रहे थे, लेकिन गलती से पूरी जमीन ही ढह गई। उस एरिया में मौजूद जहरीले गैसेस से बचने के लिए उन इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना हम इन गैसेस को जला ही डालें। उन्हें लगा कि आग कुछ ही हफ्तों में पूरी बुझ जाएगी, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं हुआ। सालों बीत गए, लेकिन यह विशाल आग आज तक जल रही है। लेक हिलियर। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी एक नेचुरल वंडर छुपा हुआ है जिसे हम लेक हिलियर के नाम से जानते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह बहुत ही सुंदर पिंक कलर की है। 1802 में पहली बार मैथ्यू फ्लेंडर्स के नाम के यूरोपियन एक्सप्लोरर ने इसे ढूंढा था। यह लेक लगभग 600 मीटर लंबी है। अगर आप किसी ग्लास या किसी बोतल में भी इस नदी के पानी को भर ले, तब भी इसकी खास बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं बनता, तब भी ये पिंक कलर का ही रहता है। इसका मतलब ये है कि ये पानी का कलर ही है। रिसर्चर्स को पहले ये लगता था कि शायद ये पिंक कलर पानी के लेक के नीचे मौजूद पत्थरों का रंग होगा और तभी शायद लेक पूरा पिंक दिखता है।
लेकिन साइंटिस्ट की माने इस झील में काफी मात्रा में नमक मौजूद है। साथ ही इस नमक को पसंद करने वाला एल्गी और पिंक बैक्टीरिया भी मौजूद है। जब ये नमक वहाँ रहने वाली स्पीशीज से मिलता है तो पिंक कलर बनता है, जो कि लेक के पूरे पानी में मौजूद है। ब्लड फॉल्स दिखने में तो आपको ये कोई हॉरर मूवी का स्पेशल इफेक्ट सीन लगेगा। ये फॉल्स सच में एंटार्क्टिका में मौजूद है। आज से लगभग 2 लाख साल पहले बर्फ की चट्टानें हिलने की वजह से एक छोटा सा जलाशय इन चट्टानों के बीच में फंस गया था। इस पानी में छोटे छोटे माइक्रोब्स थे जो काफी सालों तक बिना लाइट, ऑक्सीजन और बहुत ही कम गर्मी में रहे। समय के साथ भारी मात्रा में मौजूद पानी में नमक और आयरन ने इन माइक्रोब्स के साथ मिलकर इस पानी को लाल रंग का बना दिया। ये लाल रंग का पानी धीरे धीरे करके इन चट्टानों के कोने कोने से बहने लगा और सफेद बर्फ को लाल रंग में बदल दिया। शैंपेन पूल आज से लगभग 900 साल पहले एक विशाल विस्फोट की वजह से न्यूजीलैंड में शैंपेन पूल का निर्माण हुआ। इसे शैंपेन पूल इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जैसे कि एक वाइन के ग्लास के ऊपर बबल से बनते हैं, उसी तरह इस पूल में कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इस पूल के ऊपर के हिस्से पर खास ऑरेंज कलर की लेयर बनी हुई है क्योंकि इस पूल के आसपास येलो और रेड मिनरल्स जमा है। देखने में तो ये पूल आपको बहुत लुभाएगा, लेकिन इस पूल में तैरना बेहद खतरनाक भी हो सकता है। इसके पानी का तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। साथ ही इसकी गहराई से निकलती हुई गैसेस बेहद जहरीली है, तो इसमें तैरने से पहले आपको 10 बारी सोचना बिल्कुल चाहिए। तो दोस्त, ये थे कुछ वियर्ड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसी जगहें जो आपने बिल्कुल ना देखी हों, लेकिन सच में ये जगहें एक वंडर से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि अब हम हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।